हेलो नमस्कार वीरों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके 4 नंबर फिक्स करा सकते हैं उसके रिगार्डिंग एक लेटेस्ट आपको कवरेज देने वाले हैं जो रेडियो ऑपरेटर में बार बार पूछे गए हैं। इसी के साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस लगा रहे होंगे तो ये क्वेश्चंस आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। वह अगर आप ये क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुल मिला के 10 से 12 प्रश्न आपको बताए जाएंगे। 10 से 12 ऐसी कृतियाँ हैं जो बार बार रिपीटेड हैं और इस बार 100% में से हम कहेंगे 99% संभावनाएं हैं कि ये कृति आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाएगी। और इन 12 से 14 या हो सकता है 15 कृतियां हो जाएं, तो इन 15 कृतियों के बीच से ही आपको अपने शिफ्ट में क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अगर आप ये क्वेश्चंस नहीं देख के जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप 2-4 नंबर कम गेन करेंगे। अगर ये देख लेते हैं तो गारंटीड है कि आपके 4 से 6 अंक बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक प्रश्न भी आपका सही हो गया तो आप 2 नंबर गेन कर लेंगे। चलिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो पूरे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सूचना दे दें, पुलिस एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हैं कांस्टेबल के, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके ज्वाइनिंग तक सारी लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ मिलेंगी। तो कौन कौन सी ऐसी साहित्य की कृतियाँ हैं जिसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार और आपके व्यास सम्मान और इसी के साथ ही साथ साहित्य के रिगार्डिंग कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको देखना है, उस पर चलिए आपसे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम ये 4 कृतियाँ जो हैं, जो बार बार हर एग्ज़ाम में जिसमें भी कृतियाँ पूछी जाती हैं उसमें ये 4 में से एक ना एक देखने को मिलता है। अगर आपने रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा दे रखी होगी तो डेफिनेटली 101% कहा जा सकता है कि इसमें से क्वेश्चन फंसा है। उर्वशी, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो रामधारी सिंह दिनकर जी का है, ये उर्वशी का भी क्वेश्चन बार बार रिपीटेड किया है। इसी के साथ ही साथ चिदम्बरा जो सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखित है उसको भी रिपीट किया गया है। अज्ञेय जी का भी और महादेवी वर्मा जी का सन भी पूछा गया है। तो इन चारों का सिर्फ सन आपको याद करना है, और याद नहीं करना है। हम इस वीडियो में आपको ऐसे ट्रिक बता देंगे कि आपको याद ही नहीं करना है। ये वीडियो समाप्त होते होते आपको सारा कृति और उसकी रचना और किस सन में पब्लिश हुआ उसको सब याद कर लेंगे आप। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इन्हीं 4 के आपको सन याद करने हैं। इससे ज़्यादा कोई भी सन आपको याद नहीं करना है, सिर्फ यही 4 सन आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले बात कर लें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है हिंदी में 1968 में चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को। अब देखिए, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा, मित्र कहाँ देख रहा है तो अंबर में देख रहा है। मित्र कहाँ देख रहा है तो अंबर में, तो अंबर से क्या हो गया चिदम्बरा। अगर इसका हम संधि विच्छेद करें, चिदा प्लस अंबर तो चिद अंबर, तो यहाँ अंबर से कनेक्ट कर लीजिएगा। तो मित्र कहाँ देख रहा है, मित्र अंबर की तरफ देख रहा है, तो चिदम्बरा यानी सुमित्रा नंदन पंत, जहाँ भी मित्र आएगा हमको टिक मारना है चिदम्बरा पे, तो मित्र चिदम्बरा। फिर हम दूसरा देख लेते हैं 1972 का उर्वशी। अब देखिए उर्वशी तो रामधारी सिंह दिनकर, तो ये उर्वशी, उर्वशी आप जान रहे होंगे ये कौन है, तो ये आपकी अप्सरा हैं। तो उर्वशी 1972, और उर्वशी में भाई धारी होगा तभी तो वो लोकप्रिय होंगी, यानी कि आपकी जो धार वाली चीज़ें हैं वो उर्वशी ही हैं। ये याद करने का ट्रिक है आपका, धारी कोई चीज़ अगर धार वाली है तो उर्वशी ही हो सकती है। नेक्स्ट अगर देखें तो 1978 में कितनी नावों में कितनी बार। अब ये सबसे आसान है 1978, ये पहले आपको सन याद करना है कि 78 में कितनी नावों में कितनी बार इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और देखिए कितनी नाव, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कितनी नाव, तो कितनी नाव अज्ञेय है, मतलब पता ही नहीं है कितनी नाव। अज्ञेय जी की हर कृति में लगभग आप देखिए तो इनके में पता ही नहीं रहता है कुछ भी। अगर उनका कृति का नाम देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कृति में क्वेश्चन पूछा जा रहा है बेसिकली। तो कितनी नाव तो अज्ञेय है, मतलब अननोन है, तो अज्ञेय कितनी नाव में कितनी नाव बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख के जरूर जाएगा। फिर 1982, ये आपको सन याद करना है 82। 82 में यामा या माँ, तो माँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं, माँ से माँ, यानी कि यामा महादेवी वर्मा, महादेवी यामा, तो माँ से कनेक्ट करिए महादेवी। देवी जी को हम क्या कहते हैं, माँ कहते हैं, तो महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित है यामा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कुल 22 भाषाओं में ये स्टार्ट किया गया था, लेकिन बाद में 2018 में इसमें अंग्रेजी भाषा को भी सम्मिलित कर लिया गया और उसमें भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा। इसमें एक क्वेश्चन आपका और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो कि है ये वाला कि कितने रुपए जो है इसमें दिए जाते हैं, पुरस्कृत किए जाते हैं। 11 लाख रुपए, याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यानी 11 लाख रुपए दिए जाते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत जो साहित्यकार हैं उनको। अब कुछ बेसिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको एकदम कंठस्थ करना है, और यही आपका कंठस्थ भी हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये साहित्य अकादमी पुरस्कार है, और साहित्य अकादमी पुरस्कार को आपको सिर्फ ये जानना है कितने रुपए दिए जाते हैं जो इसके द्वारा पुरस्कृत होते हैं। तो वर्तमान में 50,000 रुपये, कितने रुपए तो 50,000। याद करने की ट्रिक, साहित्य साहित्य 50, देखिए लास्ट में 100 आ रहा है 50
और साहित्य तो सा का पहला और 50 का आखिरी, तो 50,000 रुपये। ठीक है, तो साहित्य का 50,000 रुपये दिया जाता है और बाकी ये जो है कुल 24 भाषाओं में दी जाती है। इस कृति के लिए आपको 24 भाषाओं में ये प्रदान की जाती है। 50,000 रुपये दिए जाते हैं, साहित्य के लिए पुरस्कृत किया जाता है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो बस देखना है। देखिए 4 से 5 ही है, उसके बाद कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपका ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट किया गया है आपके रेडियो ऑपरेटर में, काला और बूढ़ा चांद, इसका सन आपको नहीं याद करना है। काला और बूढ़ा चांद किसके द्वारा लिखित है, तो ये सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा लिखित है। अब देखिए मित्र क्या हो गया है, मित्र बूढ़ा हो गया है। मित्र क्या हो गया है, मित्र बूढ़ा हो गया। तो याद करने की ट्रिक क्या है, मित्र बूढ़ा हो गया है, यानी कि जिसमें मित्र आएगा, सुमित्रानंदन पंत में मित्र आएगा, तो मित्र क्या हो गया है, बूढ़ा हो गया है। और काला भी हो गया है, तो काला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित है। हिम तरंगिणी, अब पहला ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिम तरंगिणी। अब देखिए माखनलाल चतुर्वेदी, इसको याद करने का क्या तरीका है, तो माखन कैसा होता है, अगर आप उसका कलर देखिए तो कैसा लगेगा आपको, माखन सफ़ेद सफ़ेद, और हिम का भी कलर देखिए तो आपको सफ़ेद सफ़ेद देखने को मिलता है। तो हिम, हिम से क्या हो जाएगा, हिम मतलब बर्फ़ होता है, और माखन का कलर भी क्या होता है, सफ़ेद होता है। तो हिम माखन, तो हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा रचित है। ठीक है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है जो बार बार पूछा जाता है कि राज तरंगिणी किसका, हिम तरंगिणी तो आप जान गए, अब यहाँ मार के मत आ जाइएगा कि राज तरंगिणी हिम तरंगिणी हमने पढ़ा है कि ये माखनलाल चतुर्वेदी का है, तो राज तरंगिणी किसका होगा। राज तरंगिणी कल्हड़ के द्वारा रचित है, ये भी पूछा जाने वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज तरंगिणी किसके द्वारा रचित है, कल्हड़ के द्वारा। तो याद करिएगा, देखिए कल्हड़, राज कल्हड़, तो ये याद करने का ट्रिक है, राज कल्हड़, तो राज जहाँ आ जाएगा, तरंगिणी तो दोनों में सेम है, तो यहाँ पे आपका राज तरंगिणी में कल्हड़ हो जाएगा। ठीक, बाकी यहाँ पर एक और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि भगवती चरण वर्मा जी का भूले बिसरे चित्र। अब भूल गए हैं भगवती जी के चरण को, सारे लोग भगवान जी को भूल रहे हैं ना, तो भगवान जी को भूलना नहीं है, आपको उनकी आराधना करनी है। तो भगवती चरण, आप देखिए भगवती के चरण को भूल गए हैं लोग, भूले बिसरे चित्र, भूल गए हैं भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा जी का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेमचंद कलम का सिपाही अमृत राय, याद करिए, प्रेमचंद कलम का सिपाही। अब प्रेमचंद है तो प्रेमचंद द्वारा थोड़ी ना रचित है, ये प्रेमचंद कलम का सिपाही अमृत। अब देखो सिपाही है तो सिपाही को अमृत पिला दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, अजय हो जाएगा। तो सिपाही से हम याद कर लेते हैं अमृत, सिपाही को अमृत पिलाया जाएगा। ठीक, तो कलम का सिपाही को अमृत पिलाया जाएगा तो अमृत राय। ठीक, बाकी मुक्तिबोध भी इंपॉर्टेंट है, तो मुक्तिबोध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका ये है, मुक्तिबोध मतलब मुक्ति जब हो जाएगी तो उसकी इंद्रियां खुल जाएंगी। तो मुक्तिबोध में जिसको मुक्ति होगी, मुक्ति का बोध हो जाएगा, उसकी इंद्रियां खुल जाएंगी, तो जैनेंद्र। ठीक, इंद्रियां खुल जाएंगी, जैनेंद्र। अमृत और विष, अब देखिए ये तो बहुत आसान है, अमृत पहले ही है और इनके नाम में भी अमृत है, तो अमृतलाल नागर जी का है। दो चट्टानों के बीच हरिवंश राय बच्चन फंस गए, या आप ऐसे याद कर सकते हैं, दो चट्टानों के बीच बच्चन जी फंस गए, अमिताभ बच्चन जी गए शूटिंग करने और दो चट्टानों के बीच फंस के रह गए, तो ये हो गया। बाकी हम यहाँ पर एक और है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, निराला की साहित्य साधना, जो कि रामविलास शर्मा जी का। अब देखिए साहित्य साधना कौन करेगा, राम जी करेंगे, राम भगवान जी करेंगे। साहित्य की साधना सिर्फ राम भगवान जी के अंदर ये ताकत है कि वो साधना कर सकते हैं, तो निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा जी का है। बाकी आपका ये एक है आलोक पर्व, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी हजार। आलोक पर्व कितने हैं, पर्व हजारों हैं, बस इतना याद करना है और कुछ नहीं आपको याद करना है, सिर्फ इतना याद कर लीजिए आपका काम हो जाएगा। आलोक पर्व कितने हैं भारत में, हजारों हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आलोक पर्व। ठीक है, ये हो गया। और बाकी ये आपको बताया जा चुका है, ये चारों की कृतियाँ आपको पहले ही बताई जा चुकी हैं। और एक और चीज़ है जो कि आपको 2 से 3 इसमें याद करना है, व्यास सम्मान है। व्यास सम्मान देखिए दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है, पहला ज्ञानपीठ है, दूसरा सबसे ज़्यादा ये है, ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 से प्रारंभ किया गया था। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका बार बार पूछा जाता है, कितने रुपए प्रदान किए जाते हैं, 3 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। फिर से रिवाइज कर लीजिए, ज्ञानपीठ में 11 लाख रुपए, व्यास सम्मान में 3 लाख रुपए, और आपके साहित्य में 50,000 रुपए दिए जाते हैं। इसमें देखिए एक इंपॉर्टेंट है, नीला चांद शिव प्रसाद सिंह। अब देखिए नीलकंठ किसको कहते हैं, नीलकंठ शिव जी को कहते हैं। तो नीला चांद, अब चांद नीला, वो भी नीला है चांद, तो शिव जी, शिव प्रसाद, थोड़ा सा कनेक्ट कीजिएगा आप। फिर यहाँ पर हो जाएगा विश्रामपुर का संत, यहाँ पे आप देखिए विश्रामपुर का संत श्रीलाल शुक्ल। अब देखिए विश्राम, और वो भी संत कैसा कपड़ा धारण करते हैं, तो लाल कपड़ा, लाल गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, तो संत से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, श्रीलाल लाल। ठीक,
और बाकी इसमें और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतने ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको बता दिए गए हैं। ये 100% ये वाला तो आप कर ही के जाएगा, बाकी आप करिए ना करिए। ये जो 4 मोस्ट कृति है इसका जो है वर्ष आप देखिए 68, 72, 78 और 82। 82 आप अगर याद कर लिए यामा तो 4 वर्ष घटा दीजिए, 78 में आपका गे, फिर 72 जी में रामधारी जी को और 68 में सुमित्रा। 4-4 का गैप है, ठीक, 4 वर्षों में दिया जाता है, 4-4 का गैप है। तो इतना आपका हो गया, तो मान लीजिए आपका 4 नंबर कन्फर्म हो गया। होप सो ये वाला वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया होगा। ऐसे ही और मज़ेदार ट्रिक के साथ आपको और वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप अपडेटेड।